गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत संधि प्रकरण के बारे में समझा। हमने इसमें संधि के अर्थ को समझा। संधि किसे कहते हैं, संधि विच्छेद और संधि किस प्रकार से होती है, संधि शब्द की व्युत्पत्ति के बारे में पढ़ा और पाणिनि शिक्षा के अनुसार संस्कृत की परिभाषा का हमने अध्ययन किया। आज हम संधि के भेद का अध्ययन करते हैं। हमारे पास में यहाँ बताया गया है कि संधि के 3 प्रमुख भेद होते हैं। पहला होता है स्वर, जिसे हम अच संधि भी कहते हैं। दूसरा होता है व्यंजन, जिसे हम हल संधि भी कहते हैं। और तीसरा होता है विसर्ग संधि। हमारे पास संधि के कितने भेद हैं? 3। पहला स्वर, दूसरा व्यंजन, तीसरा विसर्ग। आज हम स्वर संधि के बारे में पढ़ेंगे। स्वर संधि को अच संधि के नाम से भी जानते हैं। परिभाषा देखेंगे, एक स्वर के साथ दूसरे स्वर का मेल होने से जो परिवर्तन होता है उसे स्वर या अच संधि कहते हैं। स्वर संधि या अच संधि किसे कहेंगे? एक स्वर के साथ में किसका हम परिभाषा क्या पढ़ रहे हैं? स्वर की, स्वर संधि की। जब हम स्वर संधि की परिभाषा पढ़ रहे हैं तो क्या शब्द आएगा यहाँ पर? स्वर। तो एक स्वर के साथ दूसरे स्वर का या व्यंजन का प्रयोग नहीं होगा। आपको विशेष ध्यान रखना है, स्वर संधि में केवल स्वर वर्ण आते हैं। एक स्वर के साथ दूसरे स्वर का मेल होने से जो परिवर्तन होता है उसे हम स्वर संधि या अच संधि कहते हैं। इसमें आगे देखिए, पाठ्यक्रम में निर्धारित स्वयं संधि के निम्नलिखित 6 उपभेद हैं। हमारा जो पाठ्यक्रम है उसमें संधि, जो स्वर संधि है, उसके कितने उपभेद बताए गए हैं? 6 उपभेद इसके अंदर बताए गए हैं। कौन कौन से हैं? पहला है हमारे पास में दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा आयादी संधि, चौथा हमारे पास में वृद्धि संधि, पांचवा हमारे पास में यण संधि और छठा हमारे पास में है पूर्व रूप या पररूप संधि। पूर्व रूप या पररूप संधि। आज हम दीर्घ संधि के बारे में पढ़ेंगे। दीर्घ संधि किसे कहते हैं? यहाँ सूत्र है अकः सवर्णी दीर्घः। यहाँ देखिए शब्द है अकः। अकः क्या चीज़ है? ये प्रत्याहार है। संस्कृत में पाणिनि के अनुसार 14 माहेश्वर सूत्र है और 14 माहेश्वर सूत्र है, उसके अंदर 42 प्रत्याहारों का निर्माण होता है। तो उसमें से एक होता है आपका अकः सवर्णी। जब अक वर्ण होते हैं, अक में आते हैं ए, ई, उ, री और री। ये 5 वर्ण आते हैं। सवर्णे अपने ही समान क्या हो जाते हैं? ये दीर्घ हो जाते हैं। जब ऋस्व छोटे या दीर्घ बड़े ए, ई, उ, री स्वर के पश्चात आगे ऋस्व या दीर्घ ए, ई, उ, री आता है तो दोनों के स्थान पर दीर्घ ए की जगह आ हो जाएगा, ई की जगह दीर्घ ई हो जाएगी, ऋस्व उ की जगह दीर्घ उ हो जाएगा और ऋस्व री की जगह दीर्घ री हो जाएगी। जैसे रत्न प्लस आ कर है। देखिए रत्न, तो न के अंदर ए वर्ण है और इधर आ है, तो ए और आ मिलके आ बनेगा। क्या बनेगा? रत्नाकर है। यहाँ पर रत्न के न में ऋस्व आकार है। न के अंदर रत्न में कौन सा था? ए, ऋस्व। और उसके बाद में आकार जो शब्द उसमें कौन सा वर्ण था? दीर्घ था। आता है ऊपर के नियम के अनुसार दोनों ऋस्व और दीर्घ आ के स्थान पर दीर्घ आ हो जाएगा। देखिए आपके यहाँ पर ए प्लस ए बराबर आ उदाहरण है। जैसे मुर प्लस अरी, देखिए यहाँ पर रे के अंदर ए है और यहाँ अरी में ए शब्द है, तो ए प्लस ए मिलके क्या हो जाएगा? आ। क्या शब्द बनेगा? मुरारी। इस प्रकार आपके अन्य उदाहरण आपको देखने हैं। उदाहरण दूसरा है हमारे पास में ए प्लस आ। पहले हमने ए प्लस ए का पढ़ा था, अब ए प्लस आ। तो यहाँ क्या बनेगा वर्ण हमारे पास में? आ वर्ण बनेगा। जैसे हिम प्लस आलय, क्या बनेगा? हिमालय। ए प्लस आ मिलके क्या बनेगा? आ। तो हिम प्लस आलय यानी हिमालय। तो आपके पास में ये अन्य उदाहरण भी है, आपको इनको देखना है। अगला है आपके पास में जैसे आ प्लस ए बराबर क्या बनेगा? आ। जैसे हमारे पास में उदाहरण है तथा प्लस अपी। यहाँ पर देखिए आ है, यहाँ पर ए वर्ण है, तो क्या बनेगा? आ प्लस ए बराबर आ बनेगा। तथा प्लस अपी भी क्या बनेगा? तथापि बनेगा। इसी प्रकार आ प्लस ए बराबर आ। जैसे विद्या प्लस आलय, तो क्या बनेगा? विद्यालय। इस प्रकार हमने समझा
ए प्लस ए आ होता है, ए प्लस आ बराबर आ होता है, आ प्लस ए बराबर आ होता है। यहाँ चौथा है आपके आ प्लस ए, ये ए नहीं है, यहाँ पर आ करना है आपको, तो आ प्लस आ बराबर आ, तो विद्या प्लस आलय यानी विद्यालय। इसी प्रकार हम ई का पढ़ेंगे, ई प्लस ई बराबर बड़ी ई हो जाएगी या दीर्घ ई हो जाएगी। जैसे रवि प्लस इंद्र है, क्या बनेगा, रविंद्र है। फिर हमारे पास में ऋस्व ई है और दीर्घ ई है, इसका क्या हो जाएगा, दीर्घ ई। हम पढ़ेंगे यहाँ हरि प्लस ईश है, क्या बनेगा, हरीश है, बड़ी मात्रा हो जाएगी। उसके बाद में हमारे पास में दीर्घ ई है और ऋस्व ई है, इसका क्या बनेगा, दीर्घ ई बनेगा। हमारे पास में उदाहरण है जैसे मही प्लस इंद्र है, क्या बनेगा, महेंद्र है। तो आपके पास में अनेक उदाहरण है, आपको प्रत्येक शब्दों के प्रत्येक उदाहरण को हल करना है, इनको देखना है, समझना है कि किस प्रकार इन वर्णों का निर्माण हो रहा है। आपको मैंने एक एक उदाहरण समझा दिए हैं। आगे के उदाहरण जो आपके पास में इसमें बुक में है उनको आपको समझना है और उनको आपको हल करना है। आगे देखिए आप, यहाँ हमारे पास में दीर्घ ई है, ये भी दीर्घ ई है, तो दीर्घ ई और दीर्घ ई मिलके क्या बनेगा, दीर्घ ई बनेगा। जैसे हमारे पास में उदाहरण है श्री प्लस ईशा है, देखिए यहाँ पर बड़ी मात्रा है, यहाँ भी बड़ी मात्रा है, तो क्या बनेगा, श्रीशा है। ये आपके अन्य उदाहरण, इनको आपको देखना है। फिर आपके पास में है ऊ का उदाहरण, ऋस्व ऊ प्लस ऋस्व ऊ, क्या बन जाएगा, दीर्घ ऊ। जैसे हमारे पास उदाहरण है लघु प्लस उपाय, तो लघु पाय दीर्घ बन गए यहाँ पर। इसी प्रकार हमारे पास यहाँ उदाहरण है ऋस्व ऊ प्लस दीर्घ ऊ, क्या बनेगा, दीर्घ ऊ। जैसे हमारे पास उदाहरण है सिंधु प्लस ऊर्मी, तो यहाँ छोटा ऊ था, ये बड़े ऊ में परिवर्तित हो जाएगा, सिंधूर्मी। अन्य उदाहरण आपको देखने हैं। फिर हमारे पास में दीर्घ ऊ प्लस ऋस्व ऊ, क्या हो जाएगा, दीर्घ ऊ। जैसे हमारे उदाहरण है यहाँ पर वधु प्लस उपदेश है, तो वधूपदेश है, दीर्घ हो जाएगा यहाँ वर्ण। इसके बाद में हमारे पास में दीर्घ ऊ और दीर्घ ऊ बराबर क्या बनेगा, दीर्घ ऊ। दोनों मिलाकर दीर्घ ऊ का निर्माण हो जाएगा। तो हमारे पास शब्द है भू प्लस ऊर्ध्व, यहाँ दीर्घ है, ये भी दीर्घ है, इनको मिलाने के बाद में दीर्घ हो जाएगा। तो दोनों ही दीर्घ हमारे पास में वर्ण हो जाएंगे। तो हमारे पास ये शब्द क्या बनेगा, भूर्ध्वम। इस प्रकार हमारे पास में अगला आता है री, री प्लस री, क्या बनेगा, दीर्घ री। जैसे हमारे पास वर्ण है होत्री प्लस ऋकार है, हमारे पास यहाँ उदाहरण है, जैसे उदाहरण है होत्री प्लस ऋकार है, क्या बनेगा यहाँ पर, देखिए यहाँ पर छोटा री है, दीर्घ नहीं है, छोटा है, ऋस्व है, और यहाँ भी हमारे पास में ऋस्व है। दोनों को ऋस्व को मिला के क्या बनेगा, दीर्घ बनेगा। तो क्या हो जाएगा, होत्रिकार है। अब देखिए यहाँ पर क्या था, तय वर्ण था, ये री था और ये भी री था, तो ये क्या हो गया, री बन गया, होत्री ऋकार है। हमारे पास में दीर्घ संधि के अन्य उदाहरण भी दे रखे हैं। यहाँ पर देखिए आपके पास सेंटेंस है श्यामयति शीतांशु संतापम। आपके पास में ये जो आपके पास शब्द है शीतांशु, इसका जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, शीत प्लस अंशु। देखिए इसमें ए था, इसमें भी ए था, ए और ए मिलके क्या बनता है, आ, ये क्या हो गया, आ, शीतांशु। इसी प्रकार नास्ति, न प्लस अस्ति, इसमें ए था, इसमें ए था, ए प्लस ए मिलके क्या बनेगा, आ, तो क्या बन जाएगा, नास्ति। इस प्रकार आपके पास में ये जो शब्द दे रखे हैं, आपके पास में जो कलर्ड शब्द हैं, इनमें आपको संधि ढूंढनी है कि कौन सी संधि है और उस संधि आपके किस प्रकार से बनी है। हमारे पास यहाँ देखिए हमने 6 पिछले पेज में पढ़े, उसके बाद में 7 से लेके यहाँ 21 तक के हमारे पास में वाक्य हैं। इन वाक्यों में जहाँ पर ये कलर्ड से जो शब्द लिखे हुए हैं, इनमें सब में संधि है। आपको इसमें संधि भी देखनी है कि इसमें कौन कौन सी संधि है, किस प्रकार से संधि बनी, उसको आपको हल करना है। आपकी जो नोटबुक है उसके अंदर आपको हल करना है। यहाँ आगे देखते हैं हम, हमारे पास सेंटेंस है 22 नंबर से 28 नंबर तक का। 28 नंबर तक के हमारे पास में जो कलर्ड से जो शब्द लिखे हुए हैं, इन सभी शब्दों के अंदर हमारे पास में संधि है। तो हमारे पास में कौन कौन सी संधि है, किस प्रकार से यहाँ संधि के बारे में बताया गया है। तो आपको अपनी नोटबुक है उसके अंदर आपको केवल इन शब्दों को लिखना है, पूरा सेंटेंस नहीं लिखना है, आपको केवल शब्द लिखना है और शब्द के अंदर संधि बतानी है कि आपके इन शब्दों के अंदर कौन सी संधि है और उसका
क्या नाम है। इसके बाद में आपके नीचे दे रखा है दीर्घ संधि के कुछ अन्य उदाहरण। यहाँ पर आपके संधि विच्छेद कर रखा है और संधि के यहाँ पर शब्द आपके लिख रखे हैं, तो आपको इनको समझना है। जैसे न्याय प्लस अधिकार है, यहाँ पर ए है, यहाँ भी ए है, तो ए प्लस ए मिलकर क्या बनेगा आ, तो न्यायाधिकार है। इस प्रकार इन शब्दों को आपको पढ़ना है और पढ़ने के बाद में इनको समझना है कि इन संधि का निर्माण किस प्रकार हुआ है, कौन से वर्ण मिलकर किस प्रकार से इसमें परिवर्तन कर रहे हैं। जैसे एक चित्र बना हुआ है, क्रोध प्लस आवेश है, तो इसमें क्रोध में देखिए ध के अंदर ए है और आवेश में आ शब्द है, तो ए प्लस आ मिलके क्या बनेगा आ, तो क्रोधावेग है, क्रोधावेश है। जैसे क्रोध आवेश होता है तो क्रोधावेश होगा, क्रोध आवेग होगा तो क्रोधावेग होगा। इस प्रकार शब्दों का निर्माण होता है। कुछ उदाहरण हमारे यहाँ पर भी हैं, जैसे 4 उदाहरण है। दीर्घ प्लस आकार है, तो ए प्लस आ मिलके आ बनेगा, तो क्या बनेगा दीर्घाकार है। जैसे विविध प्लस आकांक्ष है, विविधाकांक्ष है। का प्लस अपि कापी, और अत्र प्लस आगमनम अत्रागमनम। तो आज हमने केवल दीर्घ संधि के बारे में पढ़ा। कल हम अगले जो नेक्स्ट वीडियो आएगा हमारा, उसमें हम अयादी संधि के बारे में पढ़ेंगे। आपको अपनी नोटबुक के अंदर जो आपके दीर्घ संधि के उदाहरण दे रखे हैं उनको हल करना है। आपके सबसे पहले आपको होमवर्क में संधि की परिभाषा लिखनी है। संधि की परिभाषा लिखने के बाद में उसके कौन कौन से भेद हैं उनके बारे में लिखना है। फिर स्वर संधि में कितने भेद हैं उनके बारे में आपको लिखना है। इसके पश्चात दीर्घ संधि की परिभाषा लिखते हुए आपको दीर्घ संधि के उदाहरण लिखने हैं। तो आपके पास में यहाँ 28 सेंटेंस हैं। इस सेंटेंस के अंदर आपके जो कलर से जो शब्द लिखा हुआ है उसमें संधि है। जैसे ये शब्द है, जैसे मूलाधार रहा, तो आपके पास में कुल 28 सेंटेंस हैं। इसमें जो ये कलर से आपके शब्द लिखे हुए हैं, इन शब्दों में कौन सी संधि है और किस प्रकार संधि हुई है, ये आपके पास जो 28 उदाहरण हैं इनको आपको अपनी नोटबुक के अंदर वर्क के रूप में कार्य करना है। आज यहीं तक पढ़ेंगे, अगली संधि हम अगले वीडियो के अंदर पढ़ेंगे।